फ्लोरेंस स्कोवलशिन ने 1925 में एक हैरान कुन हकीकत दरियाफ्त की। इसने देखा कि जो औरतें दौलत के लिए गिड़गिड़ाती थीं, मांगती थीं, मिन्नतें करती थीं, वो गरीब ही रहीं। और जो औरतें अपनी दौलत का हुक्म देती थीं, वो दौलत ऐसे तरीकों से पाती थीं जिन्हें लोग मोजिज़ा कहते हैं। ये फ़र्क न्यूयॉर्क में इस वक्त सामने आया जब अजीम माशी बहरान अपने उरूज पर था। लोग सब कुछ खो चुके थे, उम्मीद खत्म हो रही थी और हर गिल्ली में खौफ बसा हुआ था। लेकिन फ्लोरेंस जानती थी, मसला हालात का नहीं, शऊर का है। जब तुम मांगती हो तो लाशऊरी तौर पर यह ऐलान करती हो कि मेरे पास नहीं है, मैं मोहताज हूं, मैं किसी और पर इन्हिसार करती हूं। ये सोच कमी की फ्रीक्वेंसी पैदा करती है और कायनात हमेशा तुम्हें वही वापस देती है जो तुम हो, ना कि वो जो तुम चाहती हो। ज्यादा इंतजार, ज्यादा फिक्र और खाली बैंक अकाउंट। लेकिन जब तुम हुक्म देती हो तो तुम खुद को मोहताज नहीं बल्कि इलाही वारिस तस्लीम करती हो। तुम किसी अजनबी से खैरात नहीं मांग रही, तुम वो चीज़ कलीम कर रही हो जो रूहानी कानून के मुताबिक पहले ही तुम्हारी है। फ्लोरेंस यही राज उन औरतों को सिखाती थी जो उसके पास एक पैसे के बगैर आती थीं। कायनात कमज़ोर फरियाद का जवाब नहीं देती। कायनात इस हुक्म पर हरकत में आती है जो इस इंसान की ज़ुबान से निकले, जो अपनी इलाही हकीकत को जानता हो। बोली हुई बात की ताकत। फ्लोरेंस स्कोवलशिन सिखाती थी कि इख्तियार के साथ बोले गए अल्फाज सबसे ताकतवर तख्लीकी हथियार हैं। ये जादू नहीं, ये कायनाती कानून है। जब तुम मुकम्मल यकीन के साथ कोई बात कहती हो तो गैर मरी ताकतें हकीकत को तुम्हारे हुक्म के मुताबिक तरतीब देने लगती हैं। लेकिन शर्त एक है, ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए, ये हुक्म होना चाहिए। एक जिद्दी बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक मलिका की तरह जो अपना हक जानती है। रोज़ाना का इलाही हुक्म, मिरर टेक्निक। हर सुबह जब ज़हन अभी शक पैदा नहीं करता, आईने के सामने खड़े होकर वाज़े और मज़बूत आवाज़ में कहो, मैं हुक्म देती हूं कि वो दौलत जो मेरा इलाही हक है अब मेरी जिंदगी में ज़ाहिर हो। मैं अपनी लामहदूद विरासत कबूल करती हूं। यूं ही है और यूं ही रहेगा। ये ख्वाहिश नहीं, ये रूहानी फरमान है। फ्लोरेंस कहती थी, असल ताकत अल्फाज में नहीं बल्कि इस यकीन में है जिसके साथ वो अदा किए जाते हैं। तैयारी के बगैर हुक्म काम नहीं करता। अगर अंदर कहीं तुम खुद को नाअहल समझती हो, डरती हो, खुद को दूसरों से कम मानती हो, तो हुक्म कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए फ्लोरेंस कहती थी, पहले अपनी हकीकी शनाख्त याद करो। तुम कोई आम औरत नहीं जो जिंदा रहने के लिए लड़ रही हो। तुम एक इलाही इजहार हो जिसका ताल्लुक लामहदूद खजाने से है। पैसा मकसद नहीं। ये इस बात का सबूत है कि तुम अपनी रूहानी हकीकत से हम आहंग हो चुकी हो। 1928 की सच्ची कहानी। एक औरत सब कुछ खो चुकी थी, किराया देने के भी पैसे नहीं थे। फ्लोरेंस ने इसे 21 दिन तक हर सुबह दौलत का हुक्म देने को कहा। 12वें दिन एक पुरानी जान पहचान से फोन आया। नौकरी, पिछली तनख्वाह से 3 गना। फिर एक भूला हुआ इंश्योरेंस चेक। कायनात इसके हुक्म का जवाब दे रही थी, बिल्कुल दुरुस्त हिसाब के साथ। लेकिन असल मौजिज़ा पैसे से ज्यादा इसका अंदरूनी सुकून था। गुर्बत पहले ज़हन में होती है, फ्लोरेंस सिखाती थी। गुर्बत बैंक अकाउंट में नहीं, सोच में होती है। तुम लाखों के साथ भी गरीब हो सकती हो अगर खौफ तुम्हारा साथी हो, और कम पैसों में भी अमीर हो सकती हो अगर तुम जानती हो कि तुम एक खुला हुआ चैनल हो जिससे दौलत बहती है। रूहानी सर्जरी, लाशऊरी रुकावटें काटना। अक्सर हम शऊरी तौर पर दौलत का हुक्म देते हैं, मगर लाशूर गुर्बत का हुक्म दे रहा होता है। बचपन की बातें, वालिदैन के जुमले, गलत मजहबी तसव्वुरात। फ्लोरेंस इसे रूहानी सर्जरी कहती थी। मिसाल,
अगर तुमने सुना पैसा बारी चीज है तो कहो मैं इस झूठे यकीन को खत्म करती हूँ। पैसा इलाही तवानाई है जो मेरी भलाई को बढ़ाती है। इज़हान कामिल ज़ात। फ्लोरेंस का एक गहरा उसूल था, दौलत इस वक्त आती है जब तुम वो काम करती हो जो तुम्हारी रूह के मुताबिक हो। जो औरत अपने ख्वाब दबाती है वो दौलत का रास्ता भी बंद कर देती है। इसलिए हुक्म में ये भी शामिल करो, मेरी दौलत मेरे हकीकी इजहार के जरिए आए, ऐसे तरीके से जो मेरी रूह को खुशी दे। मांग नहीं, मखसूस मुतालिबा। अगर तुम्हें खास रकम चाहिए तो मुबहम दुआ मत करो, वाज़े कहो मैं 5,000 रुपए अब इलाही जरिए से तलब करती हूँ। शुक्र है कि ये हो चुका। फिर फिक्र छोड़ दो। शक हुक्म को मनसूख कर देता है। आखिरी हकीकत, कायनात महदूद नहीं, तुम्हारा यकीन महदूद है। फ्लोरेंस कहती थी, कायनात एक फर्माबरदार मुलाजिम की तरह है। इसे वाज़े हुक्म दो, वो नतीजा देगी। तुम मलिका हो, भिखारी नहीं। जब तुम मांगना छोड़ देती हो और हुक्म देना सीख लेती हो, तब जिंदगी तुम्हारी इताअत कर